हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इंसर्ट मेनू को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसकी हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझें तो इसके नाम में ही दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना। अगर हम लोग इसकी यूज की बात करें तो अगर हमारे पास सपोज 5-6 लोगों का डाटा है, तब तो हम लोग एक एक करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी डाटा को हाईलाइट करना है या फॉर्मेट करना है। वहीं अगर हमारे पास 1000-2000 लोगों का डाटा है, फिर हमें किसी डाटा को हाईलाइट करना है या फॉर्मेट करना है, तो उसे हम कैसे चेक करें? तो वो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा करते हैं। तो आज हम लोग इसी को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मैंने कुछ रैंडम डाटा ले रखा है। आप देख सकते हैं 62 लोगों का है। इसी पर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा भी डाटा हो सकता है, कम भी, कितना भी आपके पास डाटा हो, बस प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है। आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो हम लोगों को यहीं से कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकालना है। इससे पहले अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी, मैंने हर टैब की और जितने भी ये पॉइंट्स हैं सबकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी दे रखी है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले तो देखिए आपको जितने भी डाटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, आपको वो डाटा सिलेक्ट कर लेना है। चाहे आपके पास कोई रो हो गई, चाहे कोई कॉलम हो गया, या आपका पास सारा डाटा है, आपको सारे डाटा पर अप्लाई करना है। तो आप बस उस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर जो एज दिया गया है, एज जो है हम लोग इसी को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसी से समझते हैं, फिर एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। आ जाते हैं फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया ऐड अनदर रूल। जब आप ओपन करेंगे किसी तरह का ऑप्शन दिया गया होगा, वरना आपके पास हो सकता है इस तरह का एकदम से ऑप्शन आए। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आता है हम लोगों को सीख लेना है। अभी इधर जो भी ये पॉइंट्स दिए हैं, कलर वगैरह चेंज हुए हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग इधर समझते हैं। इधर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला पैनल ओपन होता है। यहाँ पर दिया गया अप्लाई टू रेंज। ये हमारी रेंज दी गई, हम लोगों ने जितना रेंज को सिलेक्ट किया है। तो हम लोग जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो इसी रेंज पर अप्लाई होगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया फॉर्मेट रूल्स कि हम लोगों को कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम लोग एक एक करके इन सबको समझने वाले हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग स्टाइल दिया गया है। अलग अलग तरह के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए चलते हैं, यहाँ पर दिया गया इज एम्प्टी। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे कोई भी किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो ये क्या है, अभी हमारे पास किसी भी डाटा में कोई भी ब्लैंक नहीं है, एक तरह से सेल जो है वो ब्लैंक नहीं है। तो ये कब होता है, कई बार हम लोग अपना हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा है, हम लोगों ने डाटा एंट्री की है, फिल किया है, और हमें लगता है कि कोई डाटा मिस हो गया या हम लोग कोई डाटा फिल करना भूल गए हैं, तब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं एक साथ सिलेक्ट करके। अभी मैं 1-2 डाटा जो है उसको डिलीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको कट कर देते हैं यहाँ से। चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ से जो है ये कलर फिल हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डाटा जो है वो लगा रखी थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर से सिलेक्ट करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप देखिए यहाँ पर आ गया सेल इज एम्प्टी, यही वाला तो हम लोगों ने लगाया था। अभी मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब आपको फिर से दिखाता हूँ। फिर यहाँ से ऐड अनदर रूल, यहाँ पर दिया गया, हम लोगों ने लगाया था कि एम्प्टी वाला लगाते हैं पहले। इसके बाद यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, तो हम लोग इधर वाली फॉर्मेटिंग नहीं करते, बस कलर वाला देखते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं और हम लोगों को जो कलर अप्लाई करना है कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने एक कलर कस्टम कलर जो है उसको कर दिया। अब आप देखेंगे जो जो डाटा ब्लैंक है वहाँ पर एक कलर जो है वो फिल हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी अप्लाई करना है हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी है फिर से देखते हैं, यहाँ पर आएंगे। अब आप देखेंगे दूसरा एक ऑप्शन दिया गया इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमारे पास, हमें जब इस पर करेंगे, अब आप देख सकते हैं जितना डाटा जो है जो एम्प्टी नहीं है, बस उस पर कलर हो जाएगा, बाकी सब पर कलर नहीं होगा। तो यहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं, जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तब आपको बस ऐसे ही दिख जाएगा कि कौन सा डाटा है जहाँ पर नहीं फिल है। आप देख सकते हैं अभी 3 डाटा जो हमने नहीं अप्लाई किया है वहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, बाकी सब पर कलर है। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके बाद आगे समझते हैं।
तीसरा दिया गया है टेक्स्ट कंटेंट्स। ये क्या है इसको हम समझते हैं। इससे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ डाटा वगैरह लिख देते हैं फिर समझते हैं, या चलिए नहीं भी लिखते हैं, ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट्स देखिए जैसे इस पर करेंगे यहाँ पर दिया गया वैल्यू है, फॉर्मूला आपको कोई लिखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एज दी गई है, अलग अलग एज है और हमें देखना है कि चलिए कोई भी सपोज कि किसी की एज है 20, जैसे कितनी मैं कोई एक तो एज देख लेता हूँ फिर आपको उसी हिसाब से बताता हूँ। चलिए यहाँ पर 34 एज है। अब मुझे देखना है कि जो लोगों की 34 एज है उनको देखना है कि कौन कौन लोग हैं। तो मैं बस यहाँ पर जाऊँगा 34 करूँगा, नीचे से यहाँ पर देखिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ जो भी कलर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने चलिए ये कलर कर दिया, यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं। जैसे ही डन करेंगे अब हम देख सकते हैं जिनकी एज 34 है वो हाईलाइट हो गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जिसकी भी एज 34 है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमें किसी की एज हाईलाइट करनी है, कोई भी चीज़ आपको अगर कोई और डाटा है आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। हम लोग आगे समझने वाले हैं सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर करते हैं ऐड अनदर रूल। आ गए तो ये चीज़ें तो हो गई। अभी आप देखेंगे सिर्फ एक यहाँ पर 131, एक सेकेंड, I31 इतना है। अभी हम लोग रेंज जो है उसको चेंज करते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो था I31, इधर से आप देखेंगे ए सिलेक्ट हो गया था मुझसे, तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। हम लोग फिर से करते हैं ऐड अनदर रूल, इस पर आ जाते हैं। अब फिर से यहाँ से आगे चलते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया गया एक टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट छोड़कर दूसरा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे चलिए देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैं कर देता हूँ 28। अब आप देखेंगे जो 28 है बस वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, बाकी जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जा रहे हैं। मैं बाकी का कलर कोई और कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले वाले में हम लोगों ने 34 को इस कलर से किया था, दूसरा मैं कर देता हूँ येलो कलर से। इसके बाद डन कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है जितना भी है, देखिए 28 जिसकी एज है वो बस हाईलाइट नहीं हुआ है, बाकी सारा डाटा जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों चीज़ें देख ली कि अगर किसी का कोई डाटा हमें स्पेशली हाईलाइट करना है तो हम उस डाटा को भी हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई डाटा हाईलाइट नहीं करना है उसके अलावा कुछ हाईलाइट करना है तो वो चीज़ें भी देख ली। यहाँ से दोनों चीज़ें हो गई। अगर इसको डिलीट करना है तो अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं दोनों चीज़ों को, फिर आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हम लोग पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 ब्लैंक फिर करते हैं। चलिए मैं यहाँ से भी इसको कर लेता हूँ, जो जॉब टाइटल करके दिया गया, अलग अलग जॉब टाइटल्स हैं। मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर फॉर्मेट पर चलते हैं, फिर आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, फिर इस पर क्लिक करते हैं। अब हम देखें यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया टेक्स्ट स्टार्ट विद एंड विद, ये सेम चीज़ें हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने टेक्स्ट कंटेंट में जो डाला था वहाँ पर हमने अपना पूरा टेक्स्ट डाला था। यहाँ पर स्टार्ट विद दिया गया कि अगर किसी चीज़ से कुछ स्टार्ट है, जैसे कि जो भी है कि अगर जैसे यहाँ पर एज थी 35 की, तो अगर हम 3 लिखेंगे 3 से जितने भी डाटा हैं वो सारा आ जाएगा। अगर इसी तरह से एंड लास्ट में हम 2 या 3 लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिया गया टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली जो टेक्स्ट है उसको अगर हमें फॉर्मेट करना है। अब चीज़ें क्या, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया बहुत सारी जॉब टाइटल्स वगैरह हैं मैंने दे रखे हैं। अगर हमें स्पेशली किसी एक जॉब टाइटल का चेक करना होता तब हम लोग चेक कर सकते थे। देखिए मैं यहाँ से करूँगा टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, यहाँ पर अभी हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें अलग अलग तरह के वीडियो एडिटर चाहिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कंटेंट राइटर, कंटेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया कंटेंट राइटर। इसके बाद नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं। मैं चाहता हूँ जो भी कंटेंट राइटर है बस उसमें अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। यहाँ से मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड कलर। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर दिया है, अगर आपको कलर देना दे सकते हैं, जैसे अलग अलग तरह के सफ़ेद जैसा भी। मैं अभी यहाँ पर एक सफ़ेद कर देता हूँ, या चलिए ब्लैक कर देता हूँ, सफ़ेद नहीं हो गलती से हो गई, ब्लैक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर से दिख रहा है लेकिन अभी बहुत अजीब लग रहा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो रखना है। मैं बस आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए बताया था ये कलर। तो अब हम लोग यहाँ से कोई एक अच्छा कलर करते हैं। चलिए ये कलर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी गई हैं। बोल्ड दिया गया है, इटैलिक दिया गया है। आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ। अब इसके बाद डन करते हैं। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी ये कलर था जो कंटेंट राइटर लिखा था वो सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कंटेंट राइटर सारे अंडरलाइन हो गए, कलर उसका रेड हो गया और वो हाईलाइट हो गया है। Now connected to हनुमान। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी डाटा चेक करना है कि कुछ भी जैसे होता है, अगर हमें कोई और जॉब चेक करनी होती है तो हम सेम प्रोसेस से इसी तरह से कर सकते हैं।
कुछ और नाम वगैरह किसी का चेक करना होता है, जैसे मैं आपको नाम पे दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों का डाटा है। अब मुझे सपोज़ किसी एक का चेक करना होता है, किसी एक नाम का, जैसे हो सकता है उस तरह के और भी नाम है, लेकिन अगर हमें चेक करना है तो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं। अब मुझे यहाँ से चेक करना है कोई एक नाम, है यहाँ पर कोई एक नाम देख लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर रोहित नाम लिखा हुआ, मुझे चेक करना है रोहित नाम जो है उनका डाटा चेक करना है। अब अगर ये हमारे पास 2-4 हज़ार लोगों का डाटा होता है या 10,000 लोगों का होता, तब हम लोग एक एक करके स्क्रॉल करके तो नहीं समझ सकते थे ना, नहीं चेक कर सकते थे, तो हमें यही प्रोसेस अप्लाई करनी होगी। तो मैं यहाँ पर रोहित लिखता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर रोहित कर दिया है। आप देख सकते हैं वो जो है हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से अगर हम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और भी चेंजिंग करनी है तब आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया गया है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है हम उसको बीच से भी कट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच से कट हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 150 कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट जो है वो बीच से कट हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी फॉर्मेटिंग बता चुका हूँ इसमें जो भी है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब आप आगे देखते हैं, 125 कर देता हूँ इसको। तो देखिए, ये हो गया। मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें ये भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग डेट को देखते हैं। सॉरी, जो है मैं पहले डेट को सिलेक्ट करता हूँ। आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर जो दिया गया, अगर हम पी पर क्लिक करेंगे तब भी एक साथ सारा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पर चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहाँ से चलते हैं। डेट दिया गया, देखिए 2-3 डेट दी गई। एक डेट इज़ आफ्टर, डेट इज़ बिफोर, डेट इज़। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को अलग अलग तरह से। कई बार क्या होता है, हम लोग कोई प्रेजेंट शीट वगैरह बना रहे हैं, हमको देखना है कि कौन किस टाइम से प्रेजेंट है या किस डेट के बाद कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, किस तरह से। तो हम लोग डेट में डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए डेट जो है वो डेट में अप्लाई होनी चाहिए, डेट वाले फॉर्मेट में। सिर्फ इस तरह से लिखी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पर अगर हम क्लिक करें, यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं जो डेट है डेट फॉर्मेट अप्लाई है। तो हमारे पास डेट फॉर्मेट में ही डेट होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से करते हैं डेट इज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट आ गई है। आज की क्या है, टुडे। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह की डेट है। अगर आपके पास कोई डेट है आप उस तरह से भी देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। अभी हमारे पास आज की कोई डेट नहीं है। पहले हम लोग 1-2 डेट लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आज 10 है, तो मैं पहले यहाँ पर कर लेता हूँ, डाटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से डेट चेंज कर लेते हैं। आज की कर ली, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 डेट जो है वो लिख ली हैं। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर डेट वाला है, बस इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से एडिटिंग का दिया गया है। जब हम लोग डेट पर करेंगे, अब कौन सी डेट को आपको हाईलाइट करना है आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी डेट हैं। अगर किसी के पास, आपके पास जैसे किसी के पास 2-3 मंथ का डाटा है, पूरे साल का डाटा है, और आपको कोई देखना है किस डेट पर कौन प्रेजेंट हुआ है या नहीं, तो आप डायरेक्ट वो डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है एग्जैक्ट डेट। अगर आपको डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, हम डेट देखेंगे। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं 3 चीज़ें दी गई हैं, टुडे, टुमारो, स्टरडे। यहाँ से भी देखिए, जैसे अगर अभी मैंने टुडे किया है, यहाँ से हम लोग कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड। अब आप देख सकते हैं रेड कलर से आज की डेट हाईलाइट हो गई है, 10/3/2024। यहाँ से आप देख सकते हैं 10/3/2024। इसी तरह से अगर कोई और डेट चेंज करनी होती, टुमारो कल की देखनी होती, तो आप देख सकते हैं कल की डेट हाईलाइट हो गई है। अगर हमें बीते हुए कल की देखनी होती तो स्टार्डे कर देंगे। आप देख सकते हैं वो डेट भी हो गई। इस तरह से अगर हमें जो डेट अप्लाई करनी है हम वो डेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई और डेट देखते हैं जो ये यहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दी गई है 19/4/2019 करके दी गई है। इसी डेट को हम लोग डालते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ एग्जैक्ट डेट करता हूँ। और भी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं इन द पास्ट वीक, इन द पास्ट मंथ। देखिए इन द पास्ट मंथ करेंगे। अब आप देखेंगे पास्ट लास्ट मंथ में जो भी डेट्स वगैरह होंगी आप देख सकते हैं। दूसरे मंथ की जितनी भी डेट है आप देख सकते हैं 10 से पहले की और आज की जितनी भी, वो सारी डेट्स जो है वो हाईलाइट हो चुकी हैं। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो करना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के डाटा दिए, आप जब इसको चेक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, पास्ट वीक, पास्ट ईयर। बाकी हम एक बार एग्जैक्ट डेट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट डेट करते हैं। यहाँ पर डेट का आ गया है, कोई कौन सी डेट, चलिए यहाँ पर डालते हैं 19/4/2019। देखिए 19/4/2019। यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पर भी 19/4/2019 डेट थी वो हाईलाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जितनी जगह पर पड़ी थी, काफ़ी जगह पर पड़ी है। मैं इसका कलर एक बार चेंज करता हूँ थोड़ा।
अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ये डेट थी वो हाईलाइट हो गई, इसको बोल्ड कर देते हैं, सारी डेट इसको डन करते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर हमें इस तरह से कोई एक पार्टिकुलर डेट को चेक करना होता तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी हो गई। इसके बाद आगे समझते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड अनदर रूल। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया कुछ ग्रेटर देन लेस देन, ये चीज़ें दी गई, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको अब बाकी आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें और दी गई डेट में, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। डेट इज़ बिफोर, डेट इज़ आफ्टर। ये क्या है कि अगर हमें पहले की कोई डेट चाहिए, जैसे हम लोगों ने कोई डेट डाली आज की डेट, और हमें चेक करना है आज की डेट से पहले का जो डाटा हाईलाइट करना है, तो वो कर सकते हैं। डेट इज़ आफ्टर, अगर हम लोग कोई डेट अप्लाई कर रहे हैं और हमें देखना उस डेट के बाद का डाटा या उस डेट के बाद की डेट देखनी, तब हम ये कर सकते हैं। तो डेट में सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग ये देखते हैं नंबरिंग वाली जो भी चीज़ें, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग इसको सैलरी पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जितनी भी जो सैलरी है, इस तरह से मैंने कुछ सैलरी वाला डाटा ले रखा था। और अगर हमें चेक करना होता, फिर चलते हैं फॉर्मेट पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर अलग अलग तरह के दिए गए, एक एक करके सबको समझते हैं। यहाँ पर दिया गया ग्रेटर देन। अब सपोज हमें चेक करनी है कि किसी की सैलरी कितनी है। अब अगर यहाँ पर बहुत सारी सैलरी दी है, अब मुझे चेक करना है 1 लाख से ज़्यादा किसकी सैलरी है, तो हम लोग बस यहाँ पर ग्रेटर देन करेंगे, यहाँ पर 1 लाख डाल देंगे। आप देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा जिनकी भी सैलरी थी वो डाटा जो है वो हाईलाइट हो गया इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें देखना होता 1.5 लाख से ज़्यादा किसकी सैलरी है, तो एडिट करते हैं। आप देख सकते हैं अब 1.5 लाख से ज़्यादा जिनकी भी सैलरी थी वो डाटा हाईलाइट हो गया है। यहाँ से बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें सेम है। बोल्ड, इटैलिक, ये कलर वगैरह है, ये आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है। आपको जिस तरह से हाईलाइट करना है डाटा को, आप उस तरह से कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने बस यहाँ पर किया था 1.5 लाख से ज़्यादा किसकी सैलरी है। यहाँ पर सारा डाटा जो है वो आ गया है हाईलाइट होके। अगर यहीं पर हमें देखना होता कि 2 लाख से ज़्यादा किसकी है, तो वो भी करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये हाईलाइट है, एक ये हाईलाइट है और एक ये। तो इस तरह से 2 लाख से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है वो डाटा हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद और चेक करते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो डाटा है वो सिर्फ उससे 2 लाख से ऊपर ही होगा। अब इसको मैं आपको एडिट करके फिर समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर डाटा दिया गया है 113,500, चलिए मैं इसी को करता हूँ। कौन सा डाटा, इसको एडिट करते हैं लोग। मैं करता हूँ। अब हम देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 लाख कर दिया है। इसके बाद अगर अभी हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करें, फिर चलते हैं फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो इधर ओपन ही था। अब यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ग्रेटर देन 2 लाख। अगर यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2 लाख लिखा है, वहाँ पर किधर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ग्राफिक डिजाइनर में 2 लाख इस तरह से। तो अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि उससे ऊपर ग्रेटर देन 2 लाख से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है बस उसी को हाईलाइट करेगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि अब जैसे हम लोग इस पर करेंगे अब हम देखेंगे 2 लाख भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस पर करते हैं। अब हम देख सकते हैं 2 लाख भी हाईलाइट हो गया है। तो हम लोग इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ पर डाटा लिखा वो डाटा भी चाहिए हमें और उससे ऊपर का भी चाहिए, तो हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया है लेस देन। देखिए जैसे इस पर करेंगे अब 2 लाख से कम जिसकी भी सैलरी है वो सारा डाटा हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं, आगे यहाँ पर यही दिया कि लेस देन और इक्वल टू। तो ये आप देख सकते हैं कि जब कोई लेस देन, यही है कि जो हम लोगों ने डाटा लिखा है उससे लेस देन हो और वो इक्वल भी हो उसके। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे 2 लाख देंगे, जैसे इस पर करेंगे 2 लाख भी हाईलाइट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर दिया गया इज इक्वल टू, कि जैसे हम लोग इस पर करेंगे अब हमें चेक करना है कि किसी की एग्जैक्ट सैलरी कितनी है, जिसकी भी सैलरी है और हमें चेक करनी है। तो यहाँ से मैं कोई एक सैलरी चेक करता हूँ, फिर आपको उसी हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया 99,975 करके सैलरी दी गई है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं और अगर हमें चेक करना है कि कोई सैलरी हमें पता है कि वो सैलरी किसकी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 99,000 कितना था, 175, 975। देखिए जैसे ही करेंगे 99,975। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर इतनी सैलरी होगी वो सारी डाटा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारा डाटा हाईलाइट हो गया है। मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ। अब यहाँ से हम लोग टेक्स्ट कलर भी चेंज करते हैं। अब आप देख सकते हैं
जिसका जो भी जितनी सैलरी वो हाईलाइट हो गई है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं अगर हमें एज वगैरह में बाकी चीज़ें हैं तो हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल ये डाटा वगैरह ही है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में है। ये जो अभी था ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो एज थी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट में किया था। अगर ये भी हम लोग नंबर फॉर्मेट में करते, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में करना है आपको, परसेंट में, जिस तरह से वो सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से है, तो ये भी हमारे पास नंबर फॉर्मेट में है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में करना पड़ा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कई बार आप कर रहे होंगे तब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो डेट को डेट फॉर्मेट में रखना है, नंबर को नंबर फॉर्मेट में, और जो जिस फॉर्मेट में वो चीज़ें उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी अप्लाई होगा। तो ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ दी इज बिटवीन और इज नॉट बिटवीन, कि अगर हमें कोई डाटा है वो अगर उसके बीच में चाहिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बिटवीन करेंगे, अब यहाँ पर आ गया है कि डाटा को हमें किससे कितने बीच में चेक करना है। अब सपोज हमें 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जिस जिसकी सैलरी है बस उसको चेक करना है, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया 1,50,000 और यहाँ पर कर देते हैं 2 लाख। अब आप देख सकते हैं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जिसकी भी सैलरी है वो हाईलाइट हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी सेम एडिटिंग है, जो आपको करनी है उसकी प्रोसेस सेम है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर एक दिया गया इज नॉट बिटवीन, अब इसके बीच में इसको मना कर रहा है। देखिए जैसे इस पर करेंगे, अब इसके बीच में जो भी डाटा नहीं आ रहा है अब वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने एक एक करके समझ लिए हैं। इसके बाद एक चीज़ और रह जाती है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वो हम लोग इस पर समझते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, फिर एज वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कलर स्केल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कलर का ऑप्शन दिया गया है। अब आप देखेंगे तब इसमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर्स दिए गए हैं। अगर हम लोगों को कोई कलर्स यूज़ करने हैं हम लोग कर सकते हैं। अब ये कलर्स किस तरह से यूज़ होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक साथ बहुत सारे एक ही कलर है, लेकिन कहीं पर वो कलर थोड़ा कम है, कहीं पर ज़्यादा है। इस तरह से अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं। अगर कोई और चेंज करना है तब आप इस तरह से कलर्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी कुछ एडिटिंग करनी है, और तरह से चेंज करनी है, तब आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 तरह के ऑप्शंस दिए गए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, दोनों कलर दिए गए हैं। अब इसी को हम लोग इधर समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट में समझा था। पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया गया मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर दिया गया है कलर। तो अगर हम लोगों को जैसे कोई यहाँ पर जो है एज लिखी है, अब हमें देखना है कम एज और ज़्यादा एज, इस तरह से अगर हमें डाटा को देखना है तो मैं कर देता हूँ जिसकी एज कम है उसके पास सपोज येलो कलर आ जाए, जो ये कलर है येलो कलर, और जिसकी एज मैक्सिमम है उसकी तरफ हम लोग कोई दूसरा कलर कर देते हैं, ब्लू कलर आ जाए। तो एक कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन तो नहीं बनना, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जिसकी एज कम है वहाँ पर येलो है, जिसकी एज ज़्यादा है वो ब्लू है, और जो इनके बीच में पड़ रहा है एक तरह से वो येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बन के कलर बन रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कम है 24, 25, 26, इस तरह से आप देखेंगे। देखिए 24 कम थी यहाँ पर, 24 फिर 25, 26, इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, और जो लास्ट 36 थी यहाँ पर ब्लू है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ आता है कलर का। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको करना है, मैं कुछ और चेंजिंग करके आपको 1-2 दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से अगर हम लोगों को कोई और कलर लेना होता, मैं यहाँ से कर देता हूँ एक कलर, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन तो कुछ ज़्यादा ही बेकार हो रहा है, कोई दूसरा कलर चेंज करते हैं जो थोड़ा कॉम्बिनेशन बन जाए जिसका, इस तरह से कलर चेंज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए ब्लू और ग्रीन टाइप का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। अब आप देखिए यहाँ से ब्लू से ग्रीन कलर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता हुआ आ रहा है। तो कम एज थी 24 यहाँ पर, इसी तरह से ऊपर भी आप देखेंगे जहाँ पर एज कम है वहाँ पर ब्लू होगा, और जहाँ पर एज ज़्यादा है वहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर वैल्यू वाइज चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, नंबर वाइज। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप नंबर वाइज भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी नंबर, यहाँ पर देखिए 41 दिया गया है। अभी हम लोग कलर चेंज करते हैं, फिर आपको दिखेगा। अब आप देखेंगे देखिए 24 जो इस तरह से मैंने किया था वहाँ पर आ गया है, कलर चेंज हो गया है। और अगर यहाँ पर 41 दिया गया है, अगर यहाँ पर हम लोगों को चेंज करना है ग्रीन, अब आप देख सकते हैं जो ज़्यादा एज है वहाँ पर हो जाएगा इस तरह का ग्रीन, और कम एज है जो 24 मैंने लिखा था इस तरह से लिया था तो उस तरह से पिंक कलर हो जाएगा। तो जिस तरह के आपको कलर करने हैं आप उस तरह के कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पर कलर का दिया गया है,
आपको मिड में भी कलर नंबर वगैरह फिल करना है तो आप मिड में भी कर सकते हैं, अदरवाइज नन कर सकते हैं। तो टॉप और बॉटम के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो एक तरह से ग्रेडियंट कलर होते हैं, यहाँ पर वही है कि हम लोग ग्रेडियंट कलर को बना रहे हैं। तो ये हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आज हम लोगों ने समझ लिया है। मैं इसको कट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाटा वैलिडेशन को समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो आने वाली क्लास में इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।